की शक्ति को मेरा प्रणाम। आभा पुष्ट मंडल की समस्त दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा प्रणाम। मैं ममता निगम अपने YouTube चैनल शुद्धि स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड हीलिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 7 चक्रास के बारे में है। 7 चक्रास क्या होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं, इनके क्या 20 मंत्र है और इनके क्या कलर हैं, आदि बातों के बारे में हम अपने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक फिज़िकल बॉडी होता है और एक हमारा जो है एनर्जी बॉडी होता है, या कह लीजिए एक हमारा जो है सूक्ष्म शरीर होता है और एक हमारा स्थूल शरीर होता है। तो जो ये हमारा फिज़िकल बॉडी है जो हम सबको दिखाई देता है, उसी के अंदर हमारा प्राणमय शरीर या एनर्जी बॉडी रहता है। इस एनर्जी बॉडी के अंदर ही या प्राणमय शरीर या सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हमारे 7 चक्रास रहते हैं। ये जो 7 चक्रास होते हैं, इनकी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारे एनर्जी सेंटर पॉइंट होते हैं, या हमारे शरीर के अंदर जैसे कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये 72,000 नाड़ियाँ जहाँ पर भी इनका संगम होता है, वहीं पे चक्रास जो हैं वो स्थित होते हैं। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर इन 7 चक्रास के अलावा और भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन ये हमारे मेन चक्रास हैं जिनको हम 7 चक्रा बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा चक्र होता है वो हमारा रूट चक्र होता है, जिसको हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। इसका जो 20 मंत्र है वो लम होता है। इसका जो कलर है वो हमारा रेड होता है। ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बिल्कुल एंड में स्थित होता है, या फिर कह लीजिए कि जो हमारा मल द्वार होता है वहाँ पर स्थित होता है। अगर हम लगातार लम मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर का भी जो है आभास होता है। तो धीरे धीरे ये जो चक्र है हमारा रूट चक्र, ये जागृत होने लगता है और इससे संबंधित जो भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे आपका जो है वो हल होने लगती हैं। स्पेशली जैसे हमारे पैरों से रिलेटेड समस्या होती है, या नीचे का जो भी हमारा लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो इसी रूट चक्र से जुड़ी हुई होती है। दूसरा जो चक्र होता है वो हमारा सैक्रल चक्र होता है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। ये जो चक्र है इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। ये हमारा नाभि से तकरीबन 3 उंगल जो है नीचे की तरफ स्थित होता है, या फिर आप कह लीजिए जो हमारा रूट चक्र है उससे तकरीबन 4 उंगल ऊपर की ओर स्थित होता है। अगर हम लगातार वम मंत्र का उच्चारण करते हैं या इस चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो ये हमारा सैक्रल चक्र जो है वो एक्टिव होने लगता है और इससे रिलेटेड जो भी ये स्पेशली जो हमारा कह लीजिए जो भी प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं या ये जो एरिया होता है, उस एरिया से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हमारे शरीर के अंदर होती है, तो जैसे जैसे ये चक्र हमारा एक्टिव होने लगता है, ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं इस एरिया के अंदर, वो हमारी सही होने लग जाती हैं। तीसरा जो चक्र है वो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इसका जो 20 मंत्र होता है वो रम होता है। इसका कलर जो है वो येलो कलर है। यह चक्र जो है आपका नाभि से तकरीबन 3 उंगल ऊपर की ओर स्थित होता है। वैसे हम कई बार इसमें चक्र का जब ध्यान करते हैं तो नाभि पर भी ध्यान करते हैं, लेकिन नाभि पे जो चक्र स्थित होता है वो हमारा सूर्य चक्र होता है। नाभि से तकरीबन ये 3-4 उंगल ऊपर होता है। इसको हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं या मणिपुर चक्र बोलते हैं। अगर हम लगातार रम मंत्र का उच्चारण करते हैं या राम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये चक्र जो है हमारा जागृत होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा चक्र होता है वो हमारा हार्ट चक्र या हृदय चक्र होता है, जो हमारे दोनों चेस्ट के मध्य में स्थित होता है। इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है और इसका जो 20 मंत्र है वो यम है। ये हमारे स्पेशली इमोशनल प्रॉब्लम्स वगैरह से रिलेटेड होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हृदय के पास में ये स्थित है। तो अगर इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, या बार बार आपको लगता है कि आपके जीवन में आपसे कोई प्यार नहीं करता, हर बार आपको धोखा मिलता रहता है, या इस तरीके की मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, तो वो मेनली इसी एरिया से रिलेटेड होती है। तो जब हम इस चक्र को जागृत करते हैं या यम मंत्र का लगातार उच्चारण करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, वो हमारी सॉल्व होने लगती हैं। इसके बाद जो हमारा चक्र होता है वो 5वां चक्र है, जो कि हमारा थ्रोट चक्र होता है। ये हमारे कंठ में स्थित होता है।
इसका जो बीज मंत्र होता है वो हम होता है। जब हम मंत्र का लगातार उच्चारण करते हैं तो ये चक्र हमारा जागृत होना शुरू हो जाता है। इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर होता है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान लगाते हैं तो कई बार आपको डार्क ब्लू कलर दिखाई भी दिखने लग जाता है ध्यान के दौरान। और ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल समझ लीजिए से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम सभी बोलते हैं कि हमारे कंठ में सरस्वती विराजमान होते हैं, तो ये हमारा स्पेशली उसी से रिलेटेड है। और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले अपने वीडियो में बताऊंगी। आगे जो हमारा नेक्स्ट चक्र है वो छठा चक्र होता है, जो कि हमारा आज्ञा चक्र होता है। ये आपका जो है दोनों भौहें जो होती हैं आईब्रोज हमारी, उनके मत्थे में स्थित होता है। और ये जो चक्र है इसका बीज मंत्र होता है ओम। जब हम लगातार ओम का उच्चारण करते हैं तो ये हमारा थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इससे हमारा इंट्यूशन पावर वगैरह ये सब ठीक होने लगती है। और सर में जिनके काफ़ी दर्द रहता है तो समझ लीजिए उनका ये चक्र बहुत वीक है। इसका जो कलर होता है वो इंडिगो कलर होता है या पर्पल कलर भी यहाँ पे देखा जाता है यहाँ पे जो। और ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर भी हमें और आगे बढ़ाता है, लेकर जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट चक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र आप कह लीजिए, जो कि 7 चक्र में हमारा सबसे ऊपर के स्थान पर स्थित होता है, क्राउन चक्र जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे कपाल पे स्थित होता है, सर के मध्य में जहाँ पे तालू होता है ना, वहाँ पे स्थित होता है एकदम टॉप पर। और इसका जो बीज मंत्र, इसका जो कलर है वो वाइट कलर होता है। इसका बीज मंत्र रिंग होता है। कई लोग यहाँ पे ओम का भी ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण भी करते हैं, या रिंग का भी आप उच्चारण कर सकते हो। इसमें वाइट, गोल्डन, पर्पल कलर का आभास यहाँ पे होता है इसका जो कलर है। तो यही है इन 7 चक्रास के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आने वाले समय में अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।